नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेएमसी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी, जो हमें कहना चाहिए कर्म का फल। हमें अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए, बाकी फल के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कर्म करेंगे तो फल हमें ऑटोमेटिक मिलेगा। बस हमें कर्म अपना ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी समय पुरानी बात है। तो चाचा और भतीजे एक साथ रहा करते थे। दोनों जब साथ रहते थे तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब जैसी भतीजे की शादी हुई तो चाचा ने कहा, शादी के कुछ समय पश्चात चाचा ने भतीजे को कहा कि भाई अब अपन अलग अलग कर लेते हैं, अपनी जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। तो चाचा ने भतीजे ने अलग अलग कर लिया बंटवारा। अब क्या हुआ कि भतीजे को तो कुछ आता जाता नहीं था खेती बाड़ी के बारे में, तो उसने सोचा कि चलो हम चाचा से पूछने चलते हैं क्या बोनी करते हैं। तो चाचा ने बोला एक काम करो, आप राहर दे दो। राहर मतलब क्या होता है कि एक फसल के बोलने के साथ वो मतलब जो दो फसलें कटती हैं जितने में राहर एक फसल आती है। तो चाचा ने सोचा कि गरीब परेशान रहेगा तो मुझे बोलेगा बार बार कि चाचा मदद कर दो, तुम्हें से जो चाहे वो करवा सकता हूँ। तो चाचा ने बोला कि राहर दे दो। उसने राहर दे दी। पता चला कि चाचा जी की फसल फूलने लगी, उसके अभी पौधे ही बाहर निकले। चाचा जी की फसल में फ्रूट वो फल आने लगी, वहाँ पे पता चला उसकी फसल फूल ही रही है। चाचा जी की फसल कट रही, भतीजे की फसल फूल रही थी। अब क्या हुआ, फिर भी चाचा जी की फसल कट के घर आ गई, बेचारे की फसल में फली लगी हुई है, क्योंकि राहत जो आती है काफी समय लगता है। वो उसका डेली का काम यह था कि वो खेत जाता था, खेत जाने के बाद अपनी फसल की देख रेख करता था। अब बात धीरे धीरे गुजरती गई। आपने सुना होगा कि पहले समय में बंजारे वो कहलाते हैं जो किसी जानवर के ऊपर, जैसे गधे, घोड़े, बैल के ऊपर सामान लादते थे, हीरे मोती जवाहरात, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते थे व्यापार के लिए। तो बंजारा उस समय निकला वहां से, तो उस रात का समय था, रात के समय निकला तो उसका कोई बैल था, बैल को उसके खेत में घुस गया, भतीजे के खेत में। अब उसने रात भर खेत खाया, मतलब उसके जो अपनी राहत थी खाई। अब वो थक गया तो वहीं बैठ गया। अब इसका काम था भतीजे का रोज खेत जाना। तो जैसे सुबह मॉर्निंग उठा तो खेत गया। खेत में उसने देखा कि यहाँ तो हमारा खेत पूरा खाली है, एक बैल ने सारा कुछ खाना खा लिया और सारी उसकी फसल खा ली है। तो उसने देखा कि अच्छी बात है कि बैल के ऊपर हीरे मोती जवाहरात लदे हुए हैं। उसने उसको निकाला और बैल को खेत से बाहर कर दिया। बैल चला गया अपने साथियों के साथ। अब क्या हुआ, जैसे ही घर सामान लाया हीरे मोती जवाहरात, तो ये रात उसने सोचा कि इसको मेजर कैसे करें। तो पहले जमाने में पैला चलते थे, 5 किलो का होता था, चौथिया होता था, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते थे। तो उसने चाचा से बोला कि चाचा हमको पैला दे दो, हमको मेजर करना है। तो चाचा ये सस्पेंस में थे कि आखिर इसकी फसल तो अभी खेत में खड़ी हुई है, तो इसको मेजर क्या करेगा। चाचा ने उसके पहले में रार लगा दी। रार एक अनदर काइंड ऑफ ग्लू, तो जो उसमें कुछ चिपक जाता है, तो रार लगा दी। जैसे ही उसने मेजर किया कि हमारे पास 5 पैला हीरे जवाहरात मोती है, तो उसमें से 2-4 हीरे जवाहरात मोती चाचा जी के पास पहुंचे। तो चाचा जी देख के शॉक्ड हो गए। तो वो सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि इसको राहत बहेगा, परेशान रहेगा तो मुझे मदद के लिए मांगेगा और मैं से जो चाहे वो करवा सकता हूँ, है ना। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। उसने अपना कर्म ईमानदारी से किया, इसलिए उसको फल मिला, है ना। जिसने जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाए। तभी कहा जाता है कि कका बोआई जान के और गई अषाढ़े तान, कृपा भई प्रभु की सो परी है ना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।